हेलो एवरीवन, आप लोगों का फिर से एक बार हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.3 इंट्रोडक्शन, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। रियल नंबर्स मैंने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 1.1 में बता चुका हूँ। इसके बारे में हमने केवल वहाँ पर बात की थी कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, लेकिन अब हम बात करेंगे इनकी डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में कि जब हम रियल नंबर को डिवाइड करते हैं किसी दूसरे नंबर से, या फिर ये कह सकते हैं कि जब हम रियल नंबर्स की डिवीज़न करते हैं तो वहाँ पर इनकी एक्सपेंशन कैसी होती है, टर्मिनेट होती है या नॉन टर्मिनेट होती है। तो यहाँ पर हम इन सभी के बारे में बातचीत करने वाले हैं, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। इनकी एक्सपेंशन बताने से पहले मैं आपको एक बार रियल नंबर को रिवाइज करा देता हूँ। एक्सरसाइज ऑफ 1.1 इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कि जो रियल नंबर्स होते हैं वो किसको इंक्लूड करते हैं, नंबर के सिस्टम्स को इंक्लूड करते हैं। जैसे बहुत सारे नंबर आते हैं, जैसे इंटीजर्स हो गए, इरेशनल नंबर्स हो गए, इरेशनल नंबर्स, ठीक है। और आपके होल नंबर, नेचुरल नंबर्स एंड रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स, ये जितने भी नंबर्स मैंने लिखे, इंटीजर्स, रेशनल, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स एंड रेशनल नंबर्स, इन सभी के कॉम्बिनेशन को, इन सभी के कॉम्बिनेशंस को ही तो हम रियल नंबर्स कहते थे। तो रियल नंबर्स क्या है? एवरी नंबर, every number represented, every number represented on number line, इन्हीं को क्या कहते हैं? रियल नंबर्स कहते हैं। रियल नंबर्स बोलते हैं। अब देखो, इंटीजर्स है और होल नंबर है एंड नेचुरल नंबर है, तो इनको हम क्या बोलते हैं? अगर मैं बात करूँ इंटीजर्स की, नेचुरल नंबर्स की और होल नंबर्स की, तो ये सभी क्या है? रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर्स हैं क्योंकि जो इंटीजर्स होते हैं, या फिर आप नेचुरल नंबर कह लो या फिर होल नंबर्स कह लो, है तो ये सब इंटीजर्स ही। नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, ये इंटीजर्स का ही तो पार्ट है। अगर मैं यहाँ पर कोई भी एक इंटीजर ले लेता हूँ जो कि बिना पॉइंट वाला हो, क्योंकि इंटीजर्स कौन से नंबर होते हैं? जो बिना पॉइंट वाले होते हैं। पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी दोनों हो सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लेता हूँ टू, टू एक इंटीजर्स है। लेकिन अगर मैं बात कहूँ कि रेशनल नंबर जो होते हैं वो पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, ये तो पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं है। अगर ये पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं है तो हम इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में बना नहीं सकते। अगर मैं इसके अपॉन में 1 लगा दूँ, क्योंकि इंटेजर्स, होल नंबर्स और जो नेचुरल नंबर होते हैं उनके अपॉन में कुछ नहीं होता, और जिनके अपॉन में कुछ नहीं होता, डेनोमिनेटर में कुछ नहीं होता, तो हम वहाँ पर क्या मानते हैं? 1 मानते हैं। तो इसने पी बाई क्यू फॉर्म ले ली, तो मीन्स इंटीजर्स क्या हो गए? नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, ये सभी क्या हो गए? रेशनल नंबर्स की फॉर्म में आ गए। तो मतलब मैं कह सकता हूँ जो रियल नंबर्स हैं
रियल नंबर्स हैं वो किसका कॉम्बिनेशन है? रेशनल और इरेशनल नंबर्स का। रेशनल और इरेशनल नंबर्स का कॉम्बिनेशन है। तो दिस इज द रियल नंबर। रियल नंबर क्या है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर्स एज वेल एज इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन ही क्या है? रियल नंबर है। अब बात करते हैं इनकी डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में। डेसिमल एक्सपेंशन, अब रियल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन कैसे फाइंड करते हैं और ये कितनी तरीके की होती है? जो डेसिमल एक्सपेंशन होती है रियल नंबर्स की वो टू टाइप की होती है। फर्स्ट वन होती है वो होती है टर्मिनेटिंग, यानी कि जो कुछ पॉइंट के बाद कुछ डिजिट तक कंप्लीटली डिवाइड हो जाए नंबर, तो उस एक्सपेंशन को कहते हैं हम डेसिमल एक्सपेंशन, यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जब पॉइंट के बाद कुछ डिजिट तक कंप्लीट डिवीजन हो जाए, मींस रिमाइंडर क्या आ जाए? 0 आ जाए, तो उस डेसिमल एक्सपेंशन को क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और बात करते हैं, और दूसरी टाइप है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग भी दो टाइप की होती है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होती है वो भी दो प्रकार की होती है, यानी कि दो टाइप्स की होती है। फर्स्ट वो जो नॉन टर्मिनेटिंग तो हो, मींस जो पॉइंट के बाद टर्मिनेट ना हो, कंप्लीटली डिवीजन ना हो, मींस रिमाइंडर 0 ना आए। टर्मिनेटिंग मतलब कि डिवीजन रुके ना, पॉइंट के बाद वैल्यू चलती ही रहे, बट नॉन टर्मिनेटिंग तो होगी ही, रिपीटिंग भी होगी। फर्स्ट टाइप तो ये है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होती है, और दूसरी टाइप नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होती है, कि वैल्यू ना तो रिपीट करती और ना ही टर्मिनेट होती। ना तो वैल्यू रिपीट करती है और ना ही वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग होती। इसमें वैल्यू रिपीट करती है पॉइंट के बाद, और नॉन टर्मिनेटिंग होती है, वैल्यू रिपीट करती है पॉइंट के बाद बट कंप्लीट डिवीज़न नहीं होता, वैल्यू चलती ही रहती है। जैसे अब बात करेंगे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में विद डिवीज़न पार्ट। हम यहाँ पर डिवीज़न करना सीखेंगे, और डिवीज़न की मदद से हम इनकी डेसिमल एक्सपेंशन को फाइंड करना सीखेंगे, और एक्सरसाइज में डेसिमल एक्सपेंशन का ही यूज़ है। ठीक है, जो फर्दर एक्सरसाइज 1.3 है उसमें सारा यूज़ ही डेसिमल एक्सपेंशन का है। फिर हम सीखेंगे डेसिमल एक्सपेंशन निकालने के बाद कि हम डेसिमल एक्सपेंशन को, कि डेसिमल जो एक्सपेंशन है, जब हम डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट कर लेंगे, चाहे वो टर्मिनेट हो या नॉन टर्मिनेट हो। अगर बात करते हैं हम सिर्फ ओनली जो केवल टर्मिनेट होगी और जो नॉन टर्मिनेट होगी, इनको हम वापस से किन में कन्वर्ट करेंगे? P/Q फॉर्म में, रेशनल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। पहले हम डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करेंगे एक रेशनल नंबर को, और फिर उसकी डेसिमल एक्सपेंशन को हम कन्वर्ट करेंगे वापस से रेशनल फॉर्म में,
और आज इन्हीं टॉपिक को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। फिर हम बाद में एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज इरेशनल नंबर बिटवीन। इरेशनल नंबर्स बिटवीन टू नंबर्स, दो नंबर्स के बीच में कितने इरेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, केवल इन्हीं नंबर्स के बारे में हम पढ़ेंगे और यही टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ। अब देखो, फर्स्ट वन बात करते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में विद डिवीजन मेथड। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन विद डिवीजन। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पर कोई नंबर ले लेता हूँ, जैसे ले लेता हूँ 4। मैंने इसको 8 से डिवाइड किया। 8 से अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो डेसिमल एक्सपेंशन, जिस पर भी डिवाइड करना नहीं आता वो सीख लो। ठीक है, दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर यू। अब देखो यहाँ पर 4 क्या है, 8 से छोटा है। जब भी डिविडेंड, इसको बोलते हैं डिविडेंड, जिसको भी हम डिवाइड करते हैं इसको बोलते हैं डिविडेंड, और इसको बोलते हैं डिवीज़र, जिससे हम डिवाइड करते हैं। तो जब भी डिविडेंड डिवीजर से छोटा हो, ठीक है, जब भी डिविडेंड डिवाइजर से छोटा हो तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, ऊपर ज़ीरो बढ़ाते हैं, ज़ीरो लगा करके, अब या फिर हम कह सकते हैं कि जीरो बढ़ा करके हम पॉइंट लगाते हैं और यहाँ पर एक जीरो इंक्रीज कर देते हैं। तो फिर हम इससे इसको डिवाइड करके देखते हैं कि कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, तो देखो 8 5 जा 40, माइनस करो तो रिमाइंडर क्या आया, 0 आ गया। यहाँ पर रिमाइंडर क्या आया, 0 आ गया। तो ये जो डेसिमल एक्सपेंशन आई है, ये जो डेसिमल एक्सपेंशन आई है 0.5, दैट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसको हम क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, जो कि कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। मींस रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। इन केस ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, रिमाइंडर शुड बी, ये रिमाइंडर है, ठीक है, रिमाइंडर शुड बी 0। क्या होगा, 0 होगा। मीन्स कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा डिविडेंड डिवीजर से। ठीक है, बट पॉइंट में होगी। टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन पॉइंट के बाद कुछ डिजिट तक, पॉइंट के बाद एक डिजिट तक ये वैल्यू क्या होगी, रुक गई, तो इसे ही कहते हैं हम टर्मिनेट। और टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, इस टाइप की डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में बात करते हैं। अब देखो यहाँ पर देखो नॉन टर्मिनेटिंग, डेसिमल एक्सपेंशन, इसमें फर्स्ट टाइप क्या है फर्स्ट टाइप है विद रिपीटिंग वैल्यू। मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग तो होगी वैल्यू, यानी कि जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी वो नॉन टर्मिनेटिंग तो होगी बट रिपीटिंग होगी, पॉइंट के बाद वैल्यू रिपीट करेगी। मैंने आपको एक्सरसाइज 1.1 में 1.2 में बताया था। ठीक है, अब देखो दूसरा टाइप क्या है कि वैल्यू रिपीट नहीं करेगी, नॉन रिपीटिंग होगी। नॉन टर्मिनेटिंग तो होगी और वैल्यू रिपीट भी नहीं करेगी। इस टाइप की डेसिमल एक्सपेंशन को हम क्या कहते हैं,
नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, 1 ले लिया मैंने। 1 को जब मैं 3 से डिवाइड करता हूँ, ठीक है, 1 को 3 से डिवाइड करते हैं। अब देखो यहाँ पर डिविडेंड है 1 और डिविजर है 3। यहाँ पर डिविडेंड डिविजर से छोटा है, तो मीन्स यहाँ पर 0 बढ़ेगी और यहाँ पर 0 बढ़ा करके एक पॉइंट लगा देंगे। 0 कब बढ़ेगी? जब यहाँ पर डिविडेंड स्मॉल हो, छोटा हो डिविजर से। अब देखो इसको चलाओ, 3 3 जा 9, यहाँ पर 9 चला, माइनस कर दिया, बचा 1। अब फिर से देखो डिविजर आ गया, यहाँ पर पॉइंट था, यहाँ पर चलाओ 0। अब देखो यहाँ पर ये रिमाइंडर है, रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो अब आप लोग क्या करोगे? यहाँ पर 0 एक और बढ़ाओगे। अब हमें यहाँ पर 0 बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पॉइंट है, पॉइंट यहाँ पर काम करेगा 0 बढ़ाने के लिए। आप यहाँ पर 0 नहीं बढ़ाओगे, 0 आप उस केस में बढ़ाओगे, या फिर हम उस केस में बढ़ाते अगर यहाँ पर 0 उतारने के बाद भी अगर ये वैल्यू, अब ये वैल्यू अगर इससे छोटी आती तो तब हम वहाँ पर एक 0 बढ़ाते, फिर हम यहाँ पर 3 में फिर से हम यहाँ पर टेबल चलाते। ठीक है, तो हमें 0 कब बढ़ानी है? वहाँ पर जब यहाँ पर 0 लगने के बाद भी ये जो वैल्यू 10 बनी है ये यहाँ पर इससे छोटी होती, तो तब हम यहाँ पर एक और 0 बढ़ाने के लिए वहाँ पर 0 को इंक्रीज़ करते। बट यहाँ पर एक 0 हमने बढ़ाई पॉइंट की मदद से और ये वैल्यू इससे ग्रेटर निकली, तो हम वहाँ पर पॉइंट के बाद 0 नहीं इंक्रीज़ करेंगे। हम कब करेंगे? जब ये वैल्यू छोटी होती इससे। ठीक है, पॉइंट की मदद से एक 0 बढ़ाने के बाद। अब देखो यहाँ पर दोबारा फिर से चलाओ, 3 3 जा 9, इसको इंक्रीज कर लेता हूँ, माइनस करो 1। अब फिर यहाँ पर क्या आएगा? 0 उतार लो क्योंकि पॉइंट है। अब फिर से देखो, यानी कि ये वैल्यू ऐसे ही चलती रहेगी। रिमाइंडर क्या आ रहा है? 0 के इक्वल नहीं आ रहा है। यहाँ पर रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं आया, बट जो वैल्यू है वो टर्मिनेट भी नहीं हुई, यानी कि वैल्यू आगे तक चलती रहेगी। अब ये टेबल कभी, अब ये डिवीज़न कभी ख़त्म नहीं होगा, ये ऐसे ही चलता रहेगा क्योंकि हमने यहाँ पर टेबल चलाया 1। अब आप यहाँ पर 3 में फिर से टेबल चलाओगे तो यहाँ पर 9 आएगा, यहाँ पर आएगा 1। अब फिर से आप वहाँ पर यहाँ पर 0 बढ़ा करके यहाँ पर 3 से आप टेबल चलाओगे, फिर यहाँ पर 9 घटा करके आगे 1 आएगा, यानी कि टेबल रेगुलर चलती ही रहेगी। तो ये जो आप इस टाइप की जो डेसिमल एक्सपेंशन देख रहे हो, ये जो आप इस टाइप की जो डेसिमल एक्सपेंशन देख रहे हो, यानी कि जो नॉन टर्मिनेटिंग है, जो टर्मिनेट भी नहीं हुई, यानी कि कंप्लीट डिवीज़न नहीं हुआ, पॉइंट के कुछ डिजिट्स तक वैल्यू नहीं रुकी, बट वो रिपीट कर रही हो, बट वैल्यू रिपीट कर रही है। पॉइंट के बाद देखो वैल्यू रिपीट कर रही है ना, 3 3 3 एंड सो ऑन। ये वैल्यू चलती ही रहेगी, लेकिन पॉइंट के बाद वैल्यू केवल ये रिपीट करेगी। सेम आगे भी 3 3 चलता रहेगा। इस टाइप की डेसिमल एक्सपेंशन को हम क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ये हो गई नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की। पॉइंट के बाद वैल्यू रिपीट करती है और वैल्यू टर्मिनेट नहीं होती, मतलब कंप्लीट डिवीज़न नहीं होता, रिमाइंडर 0 नहीं होता नॉन टर्मिनेटिंग के केस में। अब एक केस आता है कि जिसमें वैल्यू क्या होती है? नॉन टर्मिनेटिंग तो होती है, टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग भी होती है, यानी कि वैल्यू रिपीट भी नहीं करती। हम यहाँ पर रिपीटिंग को रिकरिंग भी कहते हैं। नॉन रिकरिंग और नॉन रिपीटिंग बात एक ही है, वैल्यू रिपीट नहीं करेगी। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, वैल्यू रिपीट नहीं करेगी, वैल्यू। ठीक है, अब अगर मैं इसका एग्जांपल लूँ, देन मैं यहाँ पर 11 ले लेता हूँ। 8 से अगर मैं 11 को डिवाइड करता हूँ तो 8 1 जा 8, माइनस करते हैं, 11 में से 8 गया। आप चाहे डिवीज़न ऐसे करें, चाहे आप डिवीज़न
ऐसे करे, फ़र्क कुछ नहीं पड़ता, मैं तो बस डेसिमल एक्सपेंशन से मतलब है। 8 1 जा 8, रेवेन्यू से 8 गए, 3 बचे। अब यहाँ पर उतारा हमने 0, यहाँ पर पॉइंट लगाई, ठीक है। अब यहाँ पर हमने चलाया 8 3 जा 24, माइनस करा 10 में से 4 गए, 6 बचे, 2 में से 2 गया, 1 बचा। अब यहाँ पर मैंने 0 उतारी फिर से, 8 7 जा 56, 56 यहाँ से उतारा 4, अब यहाँ पर 5, यहाँ पर 48 5 जा 40। ये तो मैंने एक गलत एग्जांपल ले लिया, ये तो मैंने टर्मिनेटिंग वाला एग्जांपल ले लिया। अब कुछ भी एक आप लोग एक ऐसा एग्जांपल ले लेना जो कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो, मतलब कि वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग हो और बाद में क्या कर रही हो, रिपीट ना कर रही हो। नॉन टर्मिनेटिंग होनी चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो, ठीक है। ऐसी डिवीज़न में जो भी हमको डेसिमल एक्सपेंशन मिलती है, ऐसे एक्सपेंशन को हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। तो यही था डेसिमल एक्सपेंशन। 2 टाइप की डेसिमल एक्सपेंशन होती है। पहली तो होती है टर्मिनेटिंग, जो मैंने आपको अभी पढ़ाया, टर्मिनेटिंग, ठीक है। इसमें एक कंडीशन होती है कि रिमाइंडर 0 होता है, मतलब कंप्लीटली डिवीज़न हो जाता है, कंप्लीटली डिवीज़न हो जाता है। कंप्लीटली, और एक होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, जो मैंने आपको अभी पढ़ाई। एक बार मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ, मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया। एक तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, एक नॉन टर्मिनेटिंग। इसमें भी 2 टाइप है, एक तो वो जिसमें वैल्यू रिपीट करती है पॉइंट के बाद, और एक वो जिसमें वैल्यू रिपीट नहीं करती। इसको हम रिकरिंग भी बोलते हैं। कई बार रिकरिंग वर्ड भी यूज़ होता है रिपीट के लिए, याद रखना, ठीक है। रिकरिंग वर्ड भी यूज़ होता है, ठीक है। यही 2 टाइप की डेसिमल एक्सपेंशन पाई जाती है। मैंने आप लोगों को टर्मिनेटिंग का एग्जांपल तो दिखा दिया, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग का नहीं दिखाया, ठीक है। इसका एग्जांपल मेरे दिमाग में आ नहीं रहा। आप लोग कहीं से एक ऐसा एग्जांपल उठा लेना, ऐसी वैल्यू उठा लेना कि जब आप उसको किसी डिवीज़र से यूज़ करें, डिवाइड करें, तो डिवाइड करने पर जो वैल्यू आएगी, क्वोशिएंट आएगा जो, वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होना चाहिए, ठीक है। दैट डेसिमल एक्सपेंशन इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, ओके। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर कि रेशनल नंबर में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे डेसिमल एक्सपेंशन को। जो डेसिमल एक्सपेंशन होती है, कौन सी वाली डेसिमल एक्सपेंशन, जो रिपीट करती है, क्योंकि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होती है, जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होती है, उसको तो हम कन्वर्ट कर ही सकते हैं। जैसे एग्जांपल में बता देता हूँ आपको, 0.5 ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन यानी कि TD। इसके अगर मैं पॉइंट हटाऊँ तो ये तो P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया नहीं। इट मीन्स अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ 1/2, तो 1/2 इज़ अ रेशनल नंबर, तो ये रेशनल नंबर की फॉर्म में आ गया नहीं, क्योंकि को प्राइम होना चाहिए। 5/10 को प्राइम नहीं था, इसलिए हमने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिया है, यानी कि इसको हमने स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिया है, यानी कि रिड्यूसिबल फॉर्म में, यानी कि 1/2 इज़ अ रेशनल नंबर। यानी कि टर्मिनेटिंग वाले को तो हम P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन नॉन रिपीटिंग में, जो नॉन टर्मिनेटिंग और जो रिपीटिंग है, उसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे P/Q की फॉर्म में। क्योंकि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था एक्सरसाइज 1.1 के, उसमें मैंने आपको बताया था, एक्सरसाइज 1.1 का जो इंट्रोडक्शन था, कि जितनी भी हमारी डेसिमल एक्सपेंशन होती है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग वाली जो डेसिमल एक्सपेंशन होती है, वो रेशनल नंबर की फॉर्म होती है, वो रेशनल नंबर की फॉर्म होती है। तो अब हम
इस डेसिमल एक्सपेंशन को इस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये भी मैं आपको अब बताऊंगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो मैं इसको विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल बताऊंगा, विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, मैं एग्जाम्पल लेता हूं कि 0.3 शो दैट 0.3 कैन बी एक्सप्रेस्ड in form of p by q where q does not equal to 0। यानी कि 0.3 बार को, यानी कि 0.3 बार का मीन्स क्या है, इसका मीन्स है 0.3 बार का मीन्स डेसिमल के बाद जिस पॉइंट के ऊपर भी जितने भी नंबर्स के ऊपर या फिर जितने डिजिट्स के ऊपर बार आ जाए, इसको कहते हैं हम बार। ठीक है, ये बार आ जाए तो इसका मतलब होता है कि यही वैल्यू रिपीट कर रही है नंबर ऑफ टाइम्स तक यही वैल्यू रिपीट कर रही है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये वैल्यू रिपीट कर रही है नंबर ऑफ टाइम्स तक, यानी कि ये समझो इन्फिनिटी बार ये रिपीट कर रही है। तो अब इसने कहा कि इसको p बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर इसको कैसे करेंगे, देखो हम यहाँ पर लेट करेंगे, लेट x बी आर रेशनल नंबर, x बी आर रेशनल नंबर, x क्या है, रेशनल नंबर है। देन x इक्वल टू 0.3 बार, हम इसको इसके इक्वल मान लेंगे। देन लेट x इक्वल टू 0.3 बार मीन्स दिस इज इक्वल टू 0.333 सो ऑन। बार का मतलब क्या है, जितने भी डिजिट्स के ऊपर बार लगेगा उस डिजिट को हम नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट कर देंगे पॉइंट के बाद में। इसका मतलब होता है कि ये वाली वैल्यू रिपीट कर रही है नंबर ऑफ टाइम्स। इसका मतलब है नंबर ऑफ टाइम्स मतलब आगे तक चलती जा रही है। ये नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है। और ऐसे ही डेसिमल एक्सपेंशन को पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसलिए हम इस नंबर को, पॉइंट वाले नंबर जो पॉइंट के बाद रिपीट करते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, इनको रेशनल नंबर कहते हैं। इसीलिए क्योंकि हम इनको पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 1.1 में मैंने आपको बताया था। अब देखो यहाँ पर कर दिया, मैं इसको आगे लिख लेता हूँ, एक्स इज इक्वल टू 0.333 सो ऑन। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप होगा हम दोनों तरफ उतनी ही बार 10 से मल्टीप्लाई करेंगे जितने डिजिट्स के ऊपर बार लगा था। ध्यान से सुनना, मैंने कहा हम दोनों तरफ इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, उतनी ही बार 10 से मल्टीप्लाई करेंगे जितने डिजिट्स के ऊपर बार लगा था। यहाँ पर बार कितने डिजिट्स के ऊपर लगा है, केवल एक डिजिट्स के ऊपर लगा है। तो हम यहाँ पर 10 से केवल एक बार मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड। तो यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 10 ऑन बोथ साइड। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 10 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर लिखेंगे वी गेट का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, हमने यहाँ पर वी गेट लिख दिया तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख दो 10x, यानी कि 10 की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो 10x हो जाएगा, इक्वल टू जब हम 10 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा एक डिजिट बाद, और राइट साइड में एक डिजिट बाद पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 3.333 एंड सो ऑन। अब देखो यहाँ पर जब मैंने पॉइंट को इस तरफ शिफ्ट किया तो यहाँ पर तो 2 बार 3 था, मुझे यहाँ पर 2 बार 3 लिखना चाहिए था, लेकिन मैंने यहाँ पर फिर भी 3 बार 3 ही लिखा, क्योंकि मैंने इसलिए लिखा ये तो नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रहा है। अब कहाँ तक लिखोगे, मैंने कहा ये नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रहा है तो इसके बाद भी तो 3 आएगा ही ना। तो मैंने यहाँ पर इसलिए 3 के बाद पॉइंट लगा करके इसको मैंने यहाँ पर एक 3 और इंक्लूड कर लिया इसमें से, और एंड आगे सो ऑन। अब देखो यहाँ पर इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये जो पहली इक्वेशन थी। और अब जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो इक्वेशन आई है
इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या करेंगे, 10x इक्वल टू 3.333 सो ऑन, माइनस x इक्वल टू 0.333 एंड सो ऑन। यहाँ पर क्या करेंगे, 10x में से x गया, x यानी कि यहाँ पर 1x, इसका कोफिशिएंट 1x है। जिस वेरिएबल का कोफिशिएंट कुछ नहीं होता उसका कोफिशिएंट 1 होता है, ठीक है। 10x में से 1x गया यानी कि 9x। इसको ऐसे मान लो कि ये 10x 10 है, 1x ओनली 1 है, 10 में से 1 गया 9 और ये x यहाँ पर एज इट इज, और ये मल्टीपल में होता है, यहाँ पर x 9 की मल्टीप्लाई में है, ठीक है। इक्वल टू, देखो पॉइंट से इधर की बात करूँ तो 333 यानी कि जब आप पॉइंट से राइट साइड वाले को जब आप माइनस करोगे ये तो आपको क्या दे देगा, 0 दे देगा, ठीक है। पॉइंट एंड सो ऑन कर दो यहाँ पर, और 3 में से 0 गया 3। अब देखो, अब हम यहाँ पर लिखेंगे 9x इक्वल टू 3। अब मैंने यहाँ पर केवल इसको 3 लिखा, इसको हटा दिया क्योंकि जिस नंबर के पीछे, जैसे 2 है, 2 के पीछे कुछ नहीं है, तो जिस नंबर के बैक साइड में कुछ नहीं होता उसके बैक साइड में पॉइंट होता है और इधर नंबर 0 में होते हैं, ठीक है। हम इन ऐसे नंबर्स को, इनको हम ऐसे लिख देते हैं क्योंकि इनके पीछे कुछ नहीं होता, तो पॉइंट 0 0 लगा के कोई क्या फ़ायदा, कुछ भी तो यूज़ नहीं होना, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख देते हैं। तो हम 3.000 को 3 में लिख देंगे। अब क्या करोगे, x इक्वल टू 9 को उसके डिवाइड में ले आओ, 3/9 इसको इससे डिवाइड कर दो 1/3, देन 1/3 इज़ अ रेशनल नंबर। ये वो रेशनल नंबर है जिसकी डेसिमल एक्सपेंसेस 0.333 है, और ये मैंने अभी आपको करके भी दिखाया था जब मैं आपको डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में समझा रहा था। देखो मैंने यहाँ पर 1 को 3 से डिवाइड किया था, यहाँ पर 0.333 डेसिमल एक्सपेंशन आई। अब हमने यहाँ पर रिवर्स कर दिया कि इस डेसिमल एक्सपेंशन को जो रिपीट कर रही है इसको रेशनल नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर इसका उल्टा प्रोसेस था, ये था फर्स्ट मेथड, ठीक है। ये था फर्स्ट मेथड जिसमें हमने मल्टीप्लिकेशन से किया। आप चाहे तो इसको एडिशन से भी करते हो। एनसीईआरटी में अगर आप देखोगे तो एडिशन से दे रखा है जिसमें हमें एडिंग करना है, यानी कि एडिशन करना है। एडिशन की हेल्प से हम कैसे करेंगे मैं यहीं पर ही बता देता हूँ। देखो जैसे आप इस स्टेप पर आओगे, इस स्टेप के बाद मल्टीप्लाई करने के बाद आप इसको देखोगे 3.333 है ना, मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ 10x इक्वल टू 3.3 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, अगर मैं इसकी बात करूँ मैं इसको लिख सकता हूँ 3 + 0.333 डॉट, यानी कि ये जो मल्टीप्लिकेशन हमने यहाँ पर की, मैं इसको जिस इक्वेशन में हमने मल्टीप्लाई की उस इक्वेशन में जो राइट साइड में ये जो वैल्यू है मैं इसको क्या सम की फॉर्म में लिख सकता हूँ, ऐसे 3 + 0.333 लिख सकता हूँ। और ये किसकी वैल्यू है, 0.33 किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है। तो मैं क्या यहाँ पर x की वैल्यू रख दूँ, क्या मैं यहाँ पर x की वैल्यू रख दूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये सेकंड मेथड। यहाँ तक तो आपको सेम करना है प्रोसेस, मल्टीप्लाई करने तक, इस इक्वेशन तक तो आपको सेम प्रोसेस करना है। इसके बाद सेकंड मेथड के लिए आपको डायरेक्ट इस मेथड पर आ जाना है, इस स्टेप पर आ जाना है। यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से इसकी वैल्यू रख दो, तो मैं यहाँ पर वैल्यू रखता हूँ, मैं यहाँ पर वैल्यू रख देता हूँ 10x इक्वल टू 3 + x। इस x को लेफ्ट साइड ले जाओ तो ये माइनस का हो जाएगा, इधर पॉजिटिव है। 10x - x इक्वल टू 3,
10x में से x गए, कितना बचा 9x इक्वल टू 3, ठीक है 3 और देन 9 को उसके अपोन में ले जाओ 3/9 और दैट इज 1/3 इज द रेशनल नंबर। 1/3 क्या है, वो रेशनल नंबर है जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन 0.3 बार है। इट मीन्स 0.333 सो ऑन, मतलब 3 रिपीट करेगी, वही वैल्यू रिपीट करेगी जो मतलब जितने डिजिट्स के ऊपर बार होगा, ठीक है। अब देखो मैं एक दूसरा एग्जांपल भी लेता हूँ जिसमें कम से कम 2 या 3 डिजिट के ऊपर बार हो। तो देखो मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, सो दैट, एक क्वेश्चन और है, शो दैट 0.27 बार can be expressed in form of P/Q, P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखो मैं यहाँ पर लेट करूँगा, लेट x बी अ रेशनल नंबर, वो रेशनल नंबर है जिस फॉर्म में हमको कन्वर्ट करना है। अब लेट करेंगे, देन लेट x इक्वल टू यही नंबर 0.27 बार। इट मीन्स मैं इसको लिख सकता हूँ x इक्वल टू 0. अब बार कितने डिजिट्स के ऊपर है, 2 डिजिट के ऊपर 27 के ऊपर है ना, तो 27 को ही हम रिपीट कर देंगे। मैक्सिमम 2 या 3 बार करो बस, मैक्सिमम 2 या 3 बार एंड आगे सो ऑन, ये डॉट लगा दो। इसको मान लेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब सेम प्रोसीजर वही है जो हमने उसमें किया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 10 से उतनी बार दोनों साइड जितने डिजिट्स के ऊपर बार होगा। यहाँ पर बार कितने डिजिट्स के ऊपर है, कितने डिजिट्स के ऊपर है, 2 डिजिट के ऊपर है, तो इसका मतलब 10 से हमें मल्टीप्लाई करनी होगी दोनों साइड 2 बार, 2 बार 10 से मल्टीप्लाई करनी होगी, मतलब 100 से मल्टीप्लाई करनी होगी। क्योंकि जब हम 10 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 बनेगा, यानी कि 10 × 10 100 बनेगा। तो इट मीन्स 100 से हमें 2 साइड मल्टीप्लाई करनी होगी। तो मल्टीप्लाइंग बाय 100 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 100x इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर पॉइंट को 2 डिजिट बाद पहुँचा देंगे, 2 डिजिट बाद पॉइंट को शिफ्ट कर देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हो जाएगा 27.27 और 27। यहाँ पर जितनी डिजिट के, यहाँ पॉइंट के बाद जितनी बार 27 है हम यहाँ पर उतनी बार ही 27 लिख देंगे, क्योंकि ये तो वैल्यू चली रही है ना, तो ये तो हमको लिख ही देंगे ताकि यहाँ पर वो 0 हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब देखो इस इक्वेशन में से उस इक्वेशन को माइनस कर दो, जो न्यू इक्वेशन मल्टीप्लाई करके बनी है उस इक्वेशन में से पहले वाली इक्वेशन को माइनस कर दो। तो इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1, तो माइनस कर दो 100x इक्वल क्या है 27.27 एंड सो ऑन। यहाँ पर x इक्वल टू क्या है 0.27 डॉट, यानी कि सो ऑन, माइनस कर दो इसको, ये क्या बचा 99x, क्योंकि x यानी कि 1x बात एक ही है, सो x यानी कि 100x में से 1x को माइनस कर दो, यानी कि 100 में से 1 को माइनस कर दो तो 99, और ये x एज इट इज़। यहाँ पर देखो पॉइंट के बाद अगर आप इनको माइनस करोगे ये तो 0 हो जाएगा, सो ऑन पॉइंट, और यहाँ पर 27 में से 0 को माइनस करोगे तो 27 हो जाएगा। अब देखो x इक्वल टू 27 बाय इस 99 को इसके अपोन में ले जाओ 99। अब ये यहाँ पर रेशनल की फॉर्म में नहीं है क्योंकि यहाँ पर को प्राइम है, ये को प्राइम नहीं है। यहाँ पर 27 है और यहाँ पर 99 है, तो ये 3 से कटेगा नहीं, तो 3 से इसको डिवाइड कर दो। तो देखो 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, अभी भी ये डिवाइड होएगा, 3 3 जा 9, 3 11 जा, तो 3/11 इज द आंसर। ये हो गया 3/11 इज अ रेशनल फॉर्म, ये हो गई रेशनल फॉर्म। तो
तो ये हो गया इसका आंसर। तो आप इसको सेकंड मेथड से करना और मुझको कमेंट सेक्शन करना एडिशन वाले मेथड से करके। मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन वाले मेथड का यूज़ करके इसको बताया, आप इसी सेम क्वेश्चन को एडिशन वाले मेथड से करके देखना। आप इसको एडिशन की फॉर्म में तोड़ोगे, मल्टीप्लिकेशन वाली जो इक्वेशन है इसको आप एडिशन की फॉर्म में तोड़ोगे, वहाँ से इसकी वैल्यू को शिफ्ट करोगे यहाँ और इधर माइनस करके आंसर दे दोगे। और प्लीज़ आप इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ठीक है, कमेंट सेक्शन में इसका सॉल्यूशन ज़रूर बताएं। तो अब करेंगे एक न्यू टॉपिक, इसी में ही है, एक छोटा सा टॉपिक है बस। वैसे तो जो इंट्रोडक्शन में था मेन दोनों यही चीज़ थी, जो डेसिमल एक्सपेंशन थी, इस डेसिमल एक्सपेंशन का यूज़ इसी में ही तो है, इरेशनल नंबर को फाइंड आउट करने का। जो भी अब हम न्यू टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसमें यूज़ है डेसिमल एक्सपेंशन का मेन। अब देखो यहाँ पर जो न्यू टॉपिक है, इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स, ये जो इरेशनल नंबर होते हैं ना, बिटवीन टू नंबर्स, दो नंबर्स के बीच में या फिर मोर देन टू नंबर्स उनके बीच में, या दो हो या तीन हो, मैं यहाँ पर दो ही ले लेता हूँ क्योंकि तीन का तो अभी आपके पास है ही नहीं, या फिर दो से ज़्यादा के बाद तो आपके पास है ही ना। रेशनल नंबर्स बिटवीन टू नंबर्स। अब देखो इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू नंबर्स, नंबर लाइन पे चाहे कितने ही नंबर हो, ठीक है, हर दो डिजिट के नंबर यानी कि हर दो नंबर्स के बीच में जितने भी इरेशनल नंबर्स होते हैं उनकी वैल्यू इन्फिनिटी होती है। मतलब कि इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इरेशनल नंबर्स, इरेशनल, इरेशनल numbers are there irrational numbers between any two numbers, infinity irrational numbers are there between any two numbers, any two numbers। मतलब जैसे हमने रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा था कि रेशनल नंबर दो नंबर्स के बीच में जितने भी हमारे नंबर लाइन है इस पे जितने भी नंबर रिप्रेजेंट हैं, इन हर एक दो नंबर के बीच में रेशनल नंबर कितने थे, इन्फानाइट। जितने रेशनल नंबर्स हैं इन्फानाइट उतने ही इरेशनल नंबर्स होंगे हर दो डिजिट के नंबर के बीच में। इरेशनल नंबर्स हर दो डिजिट के बीच में उतने ही इरेशनल नंबर्स होंगे, मीन्स इन्फिनिटी इरेशनल नंबर, फिर इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू नंबर्स, ठीक है, इन्फिनाइट इरेशनल नंबर्स, इन्फिनाइट इरेशनल नंबर्स होंगे किन्हीं दो नंबर्स के बीच में। और जो डेसिमल एक्सपेंशन हमने पढ़ा था, डेसिमल एक्सपेंशन, वो डेसिमल एक्सपेंशन का यूज़ इसी में ही है। यहाँ पर जब हम दो नंबर्स के बीच में इरेशनल नंबर फाइंड करेंगे तो हमें वहाँ पर डेसिमल एक्सपेंशन की नीड पड़ेगी। जैसे रेशनल नंबर से 1/7 एंड 2/9 मान लेते हैं लोग, वो कह देगा कि इनके बीच में इरेशनल नंबर्स फाइंड आउट करो। तो आप लोगों को करना क्या है, 1/7 की आपको डेसिमल एक्सपेंशन निकालनी है। आइदर इट विल बी अ टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। और ऐसा ही आपको 2/9 की डेसिमल एक्सपेंशन निकालनी है, इट इज़ अ वेदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। डेसिमल एक्सपेंशन निकालने के बाद उनके बीच के इरेशनल नंबर्स आपको लिखने हैं, उनके बीच के इरेशनल नंबर आपको लिखने हैं। जैसे यहाँ पर ए है, मैं यहाँ पर मानता हूँ A.02 कुछ भी नंबर, और यहाँ पर एक नंबर ले लेता हूँ मैं B.02 डॉट। ये जैसे मान लो ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये 1/7 की है और ये वाली 2/9 की है, इनके बीच के इरेशनल नंबर्स लिख दो। कितने भी इरेशनल नंबर्स वो आपसे पूछ सकता है, और ज़रूरी नहीं है कि जो आंसर आपका NCERT में दे रखा हो वही आंसर आपका सही हो। मतलब वो तो सही है, उससे अलग भी आपका आंसर हो सकता है, आंसर्स कैन बी डिफरेंट। तो आपके इन्फिनाइट मैनी रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है मतलब, ठीक है।
तो डेसिमल एक्सपेंशन का यूज़ यहाँ पर है इरेशनल नंबर्स को फाइंड करने के लिए, टू फाइंड इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स बिटवीन टू नंबर्स, इरेशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स के बीच में यहाँ पर इसका यूज़ है डेसिमल एक्सपेंशन का। पहले इनका डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट करना है, ठीक है, और उस डेसिमल एक्सपेंशन के बीच में आपको इरेशनल नंबर्स लिख देने हैं जितने भी वो पूछेगा। अब आंसर्स डिफरेंट हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको बुक का आंसर ही मैच करना है, आपके आंसर्स डिफरेंट हो सकते हैं बट गलत नहीं होंगे, ठीक है। तो यही था इंट्रोडक्शन ऑफ क्लास 9th 1.3 एक्सरसाइज। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि हमारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।